आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जैसा कि आप लोग कहते हैं कि कई जगह नियुक्तियां फंसी पड़ी हैं, और यह जनपद में हमारे कुछ चौकीदार डीएम के पास पहुंचे थे जिनको बर्खास्त किया गया था। तो डीएम के द्वारा ये बताया गया कि हमारे द्वारा नहीं हुआ है, ये शासन के द्वारा आदेश आया है कि अब शासन चौकीदारों की नियुक्तियाँ करवाएगा। ये जितनी भी नई नियुक्तियां लोगों ने जुगाड़ से करा रखी हैं, आज नहीं तो कल आपके ऊपर हथौड़ा चलेगा, जैसा कि मैं माहौल समझ पा रहा हूँ। क्योंकि सरकार से डायरेक्ट आदेश है कि अब जो भी भर्तियां होंगी सोच समझ कर होंगी। अब यहाँ से आप समझ सकते हो कि सरकार की मंशा क्या हो सकती है। अभी अंदर तक क्या है क्या नहीं है, मैं इसके बारे में अभी कोई पुष्टि नहीं कर सकता हूँ जब तक मुझे संपूर्ण जानकारी नहीं हो जाती। लेकिन हमने आपको इसलिए क्लियर कर दिया कि जो आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं बाबू को 5,000 10,000 दे के अपनी नियुक्ति करा लेंगे, तो याद रखना, तो सबसे बड़ी भूल आप कर रहे हैं। आपका पैसा भी जाएगा और आपकी नौकरी भी जाएगी, जैसा कि कई जगह लोगों का निरस्तीकरण हो गया है। और डीएम ने ये खुल करके बोल दिया है कि शासन के द्वारा ही किया जा रहा है। जितनी भी नई नियुक्तियाँ हैं उन्हें निरस्त किया जा रहा है, और सरकार आगे कोई ना कोई प्रावधान लाएगी, उस प्रावधान के तहत ही आपकी नियुक्तियाँ होंगी। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई। अब दूसरी बात कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज एक रिकॉर्डिंग मैं सुन रहा था, एक सिद्धार्थनगर के महानुभाव हैं जिन्होंने रिकॉर्डिंग में बात तो बहुत अच्छी बोली, मैं धन्यवाद करूंगा उनका। लेकिन उन्होंने साथ साथ में ये कहा कि ये साइकिल वितरण 10 लोगों को दी जाती है और बाकी लोगों को नहीं दी जाती हैं। ये बात तो एकदम सत्य है। ये इसको हम अपनी भाषा में कह सकते हैं साइकिल घोटाला, कह सकते हैं इसको। जो आपके लिए ड्रेस आती, कपड़े आते, ये सारा पैसा ये लोग मिल के खा जाते हैं। 10 लोगों को देकर फोटो खिंचा के भेज देते हैं कि भाई मैंने साइकिल वितरण कर दिया है। यही सच्चाई है। आप सोचो सरकार क्या ऐसा करेगी कि 10 लोगों को साइकिल भेजेगी? अरे सरकार जब भी भेजेगी तो सभी क्या भेजेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या साइकिल को लेकर के है। पूरे यूपी में यही हो रहा है। हर थाने पे 10 साइकिल, 15 साइकिल, 20 साइकिल बांट दी जाती हैं, बाकी की साइकिलों का ब्यौरा नहीं होता है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि सारी चीज़ें छोड़कर इन मुद्दों पर लड़ाई लड़नी चाहिए। बिल्कुल बात सही है। फिर उन्होंने ये कहा कि इतने सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अनु त्रिपाठी से लेकर बहुत सारे, आखिर इस पे क्यों नहीं कोई आवाज़ उठाता? तो मैं उनको जानकारी के लिए बता दूं कि अनु त्रिपाठी जब से आपके विभाग में आया, शुरू से बेगारी के लिए ही खड़ा है। वेतन तो एक अलग मैटर है, हम बेगारी के खिलाफ ही काम कर रहे हैं। और जो मैं कार्य कर रहा हूँ हर किसी के दम नहीं है करने की। करके तो देखो, तब समझ में आएगा कि कितना मज़ा आता है। हर जनपद में जा जा के बेगारी के लिए बोलना और खुले मंच पे बोलना, हर किसी के पास हिम्मत होनी चाहिए ना। मैं तो बेगारी के खिलाफ लिए काम कर ही रहा हूँ। बात आ जाती है आपके साइकिल की, तो साइकिल के लिए भी काम होगा। लेकिन परंतु सबसे बड़ी समस्या ये है कि उत्तर प्रदेश का चौकीदार इतना बड़ा गुलाम बन चुका है कि अब मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। कि जिस जनपद में 1200 1500 की भीड़ हो और वहाँ पर 100 200 लोग दिखाई दें, तो ये दुर्भाग्य ही तो है। ये ऐसे नहीं समझेंगे, ये समझेंगे। अभी नहीं समझेंगे, ये समझेंगे तब जब इनकी नौकरियां जाने लगेंगी। तब ये भागते हुए आएंगे कि अन्नू भैया मेरी इज्जत जा रही है, बचा लो। तो शायद बहुत देर हो चुकी होगी, हम भी कुछ आपका कर नहीं पाएंगे, तब ये आएंगे। अभी हमने आपको बहुत चीज़ क्लियर कर दी है। औरैया जनपद के जिलाधिकारी के द्वारा सीधे बोल दिया गया कि शासन के द्वारा निरस्तीकरण किया जा रहा है। और हम शुरू से कह रहे हैं कि आपका विभाग खात्मे पे चल रहा है, खात्मे पे चल रहा है, परंतु आपको समझ, भाई आप सरकार के खिलाफ मुकदमा डालोगे, मुकदमाबाजी करोगे, और वो भी ऐसा मुकदमा कर रहे हो कि 4 लोग मिलकर के मुकदमा कर रहे हो। शर्म करो। मुकदमा का मतलब होता है कि अगर 78,000 और 70,000 लोग हैं तो सब लोग एक साथ मिलकर जाओ, तब जाके सरकार सुनती है। 10 10 20 20 50 50 लोगों का मुकदमा करोगे तो क्या होगा भाई? अत्याचार तो होगा ना, जैसे बिहार में हुआ है। तो उस चीज़ को तो आप समझना नहीं चाहते। तो कहने का तात्पर्य हमारा यही है कि आप लोग अपने पैर कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं। और जब जनबल और धरना की बात कर रहा हूँ तो भी तुम्हें शर्म आ रही है एकजुट होने में। जबकि जब हमारे कोई जिलाध्यक्ष फ़ोन करता है कि भैया आना है, अनु भैया आ रहे हैं, तो इतने बड़े तुम हरामखोर हो हैं। मुझे मुझे इस बात का बड़ा कष्ट होता है। चूड़ी पहन के घर में बैठ जाओ ना, बच्चों का भविष्य दिख रहा है तुम जैसे लोगों के, गद्दारों के चक्कर में।
इन अन्य चौकीदारों का सत्यानाश कर रहे हो जो बेचारे जागरूक हैं, जो चाहते हो कि उनके बच्चों का सम्मान हो जाए, हमारा सम्मान हो जाए। सिर्फ तुम जैसे गद्दारों की वजह से नहीं हो पा रहा। यही हाल रखे ना तो देखो आगे क्या होता है, भगवान भगवान जाने। सुधर जाओ, अभी भी कह रहा हूँ, वरना आने वाला समय इतना बुरा होगा कि कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। अनु त्रिपाठी हर जगह नहीं पर मार पाएगा। आई समझ में? अगर समझदार हो तो इस वीडियो को समझ जाओगे। अगर समझ जाओगे ना तो राजनीति बंद करके एक मंच के साथ खड़े हो जाइए, जीत आपकी अवश्य होगी। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि हर जनपद में 50% लोग मेरे साथ खड़े होकर देख लो। उसके बाद जब जीत जाना तो मेरा साथ मत दीजिए, मुझे कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारे साथ की, लेकिन तुम्हें जिता दूंगा, ये मैं वादा करता हूँ। लेकिन जब तुम्हें शर्म आती है तो शर्माओ। आगे भविष्य तुम्हारा, बच्चे तुम्हारे, हमें क्या कर, हम भाई हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हो, तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा होगा कि अरे अन्नू के साथ नहीं जुड़ेंगे तो अन्नू कमज़ोर है। अन्नू को कमज़ोर नहीं कर पाओगे। अन्नू की जो जनबल है ना वो दिनों दिन बढ़ रही है, और जो समझदार हैं वो बढ़ जा रहे हैं। आने वाले समय में तरसते रहोगे। समझा रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई नहीं समझाएगा। सारे काम धंधा बंद करके अगर मीटिंग हुआ करे तो घंटा 2 घंटा का समय निकालना चालू कर दो, अगर कुछ चाहते हो तो। जय हिंद, जय भारत।